सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैली पर अटैक कर रहे डेमोनिक बिस्ट को मार रहा था। नेटल सोल रियल का पर्पल ड्रैगन वैली में आ गया था। उसने मास्टर किन को घायल कर दिया था और उन्हें मारने वाला था, लेकिन यूनफे ने वहां आकर मास्टर किन को बचा लिया था और पर्पल ड्रैगन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर पर्पल ड्रैगन अपनी नेटल सोल रियल की पावर से फाइट करने लग गया था। लेकिन हेवनली पनिशमेंट की वजह से उसे वैली छोड़कर भागना पड़ा था, जिससे वांग्यू वैली के सब लोग खुश थे और यूनफे को थैंक्स कह रहे थे। वैली सेफ थी और यूनफे को हेवनली वाटर मिल गया था, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ किंग युआन डोमेन में जा रहा था। फिर अब हम यूनफे और उसके साथियों को देखते हैं। वो सब उस सीक्रेट पोर्टल की मदद से किंग युआन डोमेन से निकलकर तियानवे एम्पायर में आ जाता है, जिससे यूशिन खुश हो जाती है। शियान उससे पूछती है कि अब तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम यान ही पवेलियन में क्या कर रही थी, तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ और इस वक्त वो कहाँ है। यूनशी बताती है कि जब फेक इम्प्रेस हमारे क्यूशी विला में आई तो उसने मेरे डेड से जबरदस्ती उनका जिनशाओ स्क्रॉल लेने की कोशिश की। मेरे डेड ने उसे स्क्रॉल देने से मना कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर फेक इम्प्रेस ने डेड को धमकी दी, अगर उन्होंने उसे जिनशाओ स्क्रॉल नहीं दिया तो मेरी मॉम को मार देगी। मेरी और मॉम की जान बचाने के लिए डेड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने फेक इम्प्रेस को जिनशाओ स्क्रॉल दे दिया। लेकिन उसके बाद भी फेक इम्प्रेस ने हमें नहीं जाने दिया। उसने मेरे ऊपर अटैक करके मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मुझे अपने बातों में कुछ याद भी नहीं था और मैं यान यू पवेलियन में थी। मुझे नहीं पता है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ और फेक इम्प्रेस उन्हें कहाँ लेकर गई। अगर उस वक्त मैं डरती नहीं और फेक इम्प्रेस का सामना करती तो आज मेरे फादर मेरे साथ होते। ये कहकर यूशिन जोर जोर से रोने लगती है। शियान कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि फेक इम्प्रेस ने तुम्हारे फादर को मारा होगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो सब पास्ट था और उस वक्त तुम मजबूर थी, मगर अभी तुम्हें दुखी ना होकर अपने आप को संभालना होगा ताकि तुम अपने फादर को ढूंढ सको और फेक इम्प्रेस से बदला ले सको। अगर तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तो हम सब मिलकर आसानी से तुम्हारे फादर का पता लगा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर यूशिन को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने आप को संभाल कर रखना होगा ताकि हम तुम्हारे फादर को ढूंढ सके। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा है कि फेक इम्प्रेस मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी मैं उसके लिए काम कर रही थी और यहाँ तक कि मैंने अपनी मदद करने वाले ब्रदर यूनफे को भी मारने की कोशिश की। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं अपने आप को बुरा इंसान समझने लगी हूँ। शिहान यूशिन को हक करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपनी मर्जी से यूनफे पर अटैक नहीं किया था, ये सब फेक इम्प्रेस तुमसे करवा रही थी, इसीलिए तुम खुद को इन सब चीजों का जिम्मेदार मत मानो। ये बात सुनकर यूशिन को काफी अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम फेक इम्प्रेस को देखते हैं। वो अपने साथियों के साथ शेनविंग विला में आती है। उन्हें देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं और सब लोगों को अलर्ट कर देते हैं। दो गार्ड लॉर्ड फेंगयू को फेक इम्प्रेस के बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। शेनविंग विला के ऊपर एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनी हुई थी, लेकिन फेक इम्प्रेस अपने एक ही अटैक से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। गार्ड जल्दी से फेंगयू के पास जाता है और उन्हें बताता है कि दुश्मनों ने शेनविंग विला पर अटैक कर दिया है और उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फेंगयू कहते हैं कि मुझे पता था कि फेक इम्प्रेस अटैक करने के लिए आएगी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अटैक कर देगी। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ उससे फाइट करके उसे रोकना होगा। तुम यूचान और केजिन को लेकर अंडरग्राउंड चेंबर में चले जाओ। जब तक मैं बाहर आने का ऑर्डर ना दूं तुम्हें चेंबर से बाहर नहीं आना है। अगर यूनफे यहाँ जाए तो तुम चेंबर से बाहर आ सकते हो। फेंगयू का ऑर्डर लेकर गार्ड वहाँ से चला जाता है तो फेंगयू भी अरीना में चले जाते हैं। फेक इम्प्रेस को देखकर फेंगयू चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यान रूशु की एक ट्विन सिस्टर भी है जो एकदम उसकी तरह दिखाई देती है। ये सच में काफी अजीब बात है। यूजी फेंगयू से कहती है कि तुमने ये फे के साथ मिलकर इमोर्टल सेट्स के कल्टिवेटर्स को मार दिया है, इसीलिए अब इम्प्रेस खुद तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम्हें सजा देगी। अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली जिंदा नहीं बच पाएगी। इससे फेंगयू को काफी गुस्सा आता है। वो फेक इम्प्रेस को यान रुयान कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले तुमने मेरे ब्रदर किंग फेंग को और अपनी सिस्टर यान रूशु को कैद कर लिया। तुमने तियान जिंग और उसकी वाइफ को मरवाने के लिए उन पर अटैक भी करवाया। अब तुम मेरे नेफ्यू इनफे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि दुनिया को तुम्हारे सच के बारे में पता नहीं चलेगा और तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो? पर कुछ भी हो जाए
जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं अपने ब्रदर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला लूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। आज तुम में से कोई भी आज से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये कहकर फेंग्यू अपनी माउंटेन रिवर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी मदद से अपनी माउंटेन रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। वो अपने मीटियोर रेन मुंह से उन पर अटैक कर देते हैं। यूजी अपने व्हाइट मून पाम की मदद से उन शॉट्स को रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो उन शॉट्स को नहीं रोक पाती और उसका पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। किंग यू अपने 36 शॉट्स से फेन यू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर फेन यू का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से किंग यून भी उनका अटैक नहीं रोक पाता। चांग टिंग अपनी ताई बाई शॉट को एक्टिवेट कर लेता है और शॉर्ट स्लैश की मदद से फेंग यू के अटैक को रोकता है, जिससे फेंग यू को काफी परेशानी होती है, इसीलिए अपनी पावर बढ़ा लेते हैं और चांग टोंग पर अटैक करते हैं। चांग टोंग अपने मल्टीपल स्लैशेस से उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर फेंग यू का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से चांग टोंग पीछे हो जाता है और उसे काफी चोट लगती है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि फेंग यू गोल्डन कोर रियल्म में पहुंच गया। फेंग यू अपनी जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी मदद से अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं। यूजी, किंग यून और चांग यिंग तीनों अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और एक फॉर्मेशन बनाकर जायंट स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उनकी हालत खराब होने लगती है। तो यान रुयान अपने एक ही अटैक में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है और तीनों को जायंट स्वॉर्ड के अटैक से बचा लेती है। वो फेंग यू से कहती है कि तुम्हारी माउंटेन रिवर स्वॉर्ड की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अफसोस की बात है कि मेरे सामने पावर किसी काम की नहीं है। यह कहकर अपने क्लियर स्काई मूव की मदद से जायंट स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से फेंग यू का अटैक फेल हो जाता है। यान रुयान फेंग यू पर अटैक करती है, जिसकी वजह से फेंग यू दूर जाकर गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके हाथ से माउंटेन रिवर स्वॉर्ड भी छूट जाती है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। यान रुयान कहती है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो और ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने तुम सिर्फ एक चींटी के समान हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर हम यूनफेई और उसके साथियों को देखते हैं, वो सब हॉर्स कार से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में शियान को एक मैसेज मिलता है। मैसेज को पढ़ते हुए शियान कहती है कि 3 दिन पहले फेक इम्प्रेस शेनबिंग विला में गई थी। उसने विला की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़कर विला पर अटैक कर दिया, यहाँ तक कि वो अंकल फेंग को भी अपने साथ लेकर गई। ये बात सुनकर यूनफेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से शेनबिंग विला में चलने के लिए कहता है। जोई और वुचेन जल्दी से हॉर्स कार्ट को शेनबिंग विला में लेकर आ जाते हैं। यूनफेई अपनी धर्मा आई की मदद से यान रुयान के विला पर अटैक का सीन देखता है, जिससे उन्हें फेंग यू और यान रुयान की फाइट के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद यान रुयान पूरी फेंग फैमिली को अपने साथ ले जाती है। उसे देखकर यूनफेई चौंक जाता है। वो कहता है कि फेक इम्प्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हाफ नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गई है। शियान की मैसेंजर बर्ड वहां आती है और उसे एक स्क्रॉल देती है जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ वक्त बाद ताई बाई सेक्ट में अंकल फेंग के साथ पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी। यह बात सुनकर यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ताई बाई सेक्ट की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जो मेरे अंकल को सजा सुनाना चाहते हैं। लगता है कि अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। शियान कहती है कि ताई बाई सेक्ट का लीडर नानगिंग याओ काफी स्ट्रॉन्ग है और 3 साल पहले वो तियानवू एम्पायर के 7 इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन का लीडर था। अब उसके पास एंसेस्टर फॉर्मेशन का रिलीक भी है। इसके अलावा फ्लेम सेट के एंसेस्टर भी ताई बाई सेक्ट में आएंगे और उनके साथ वहाँ दूसरे सेट के लीडर्स और वॉरियर्स भी होंगे। वो सब साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले उन्हें संभाल पाओगे? यूनफेई कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 9 इमोर्टल सेट्स साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हैं। जिन लोगों ने मेरी फैमिली और दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शियान कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक इम्प्रेस 9 इमोर्टल सेट्स की मदद से तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है और ये एक जाल है। यूशिन कहती है कि सिस्टर शियान सही कह रही है, हमें इस तरह ताई बाई सेक्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर हमने बिना किसी प्लानिंग के कदम बढ़ाए तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यूनफेई कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कोई जाल है या नहीं। उन लोगों ने मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है और मैं उन्हें सजा देकर रहूंगा। अगर मैं अपनी फैमिली और दोस्त को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो इस दुनिया में जिंदा रहने का मतलब ही क्या है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम ताई बाई सेक्ट पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनकर वुचेन हंसने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर सही कह रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहेंगे और मैं उनका साथ दूंगा। ये बात सुनकर सब लोग यूनफेई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।